ये भारत का पहला क्लाइफाई है और नाम है द जेंगाबरू कर्ज। कि कर्ज मीन्स कॉज एंड इफेक्ट, जो आप करेंगे आप उसी का भुगतेंगे। ऑडियंस से एक्सपेक्टेशन रखना बहुत गलत बात है। This Jangabaru curse, it is not only with message, it is about like looking into mirror. कि ये भारत का पहला क्लाइफाई है और नाम है द जेंगाबरू कर्ज। सो जैसे हम कर्ज की बात करते हैं तो कई बार लगता है कि कर्ज तो पहले जैसे हम माइथोलॉजी में देखते हैं कर्ज, बट ये ऐसा एक कर्ज है जो हमारी ग्रीड के वजह से हमारे वजह से वो कर्ज लगती है। और कर्ज ऐसा चीज़ है कि कर्ज मीन्स कॉज एंड इफेक्ट, जो आप करेंगे आप उसी का भुगतेंगे। तो जेंगाबरू कर्ज ऐसा ही है, एंड दैट्स व्हाई द क्लाइफाई वर्ड is clearly signaling what is कर्ज। क्लाइफाई मीन्स कि आप कई सारे साइंस फिक्शन, कई सारे फिक्शन देखे हैं, पहली बार क्लाइमेट चेंज फिक्शन देखेंगे। क्लाइमेट चेंज फिक्शन मतलब आप डे टू डे ज़िंदगी में जैसे दुनिया में आप आज सुनते हैं कि वहाँ बाढ़ हो गया, वहाँ सूखा पड़ गया, वहाँ ये हो गया, साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि बड़े बड़े शहर मुंबई बैंकॉक जैसे शहर सबमर्ज हो जाएंगे। ये सब उसी कॉज का इफ़ेक्ट है, वो इफ़ेक्ट जिसको हम कर्ज कहते हैं। जेंगाबरू कर्ज में हम ऐसे ही कहानी के ऊपर बेस्ड है जिसमें एक आदिवासी ट्राइब अपने एक लेजेंड को, एक पहाड़ को भगवान मानते हैं और एक दिन वो पहाड़ को ये आके ले जाता है। उसके वजह से क्या होता है, उसको हमने एक बड़े तरीके से उसमें मेजर लिंक सिर्फ कॉरपोरेट नहीं, इसमें हम सब हमारी जो ग्रीड है उस ग्रीड को कैसे अटैच होती है। ऑफकोर्स कहानी उड़ीसा से लेके फिर लंदन जाती है, लंदन से नॉर्थ कोरिया जाती है। बहुत लार्जर एक थ्रिलर सीरीज है जो 9 अगस्त को सोनी लिव ओरिजिनल पे आएगा। लार्जर परसेंटेज ऑफ शूट जो है वो उड़ीसा में हुआ है, जो अगेन कि आप इंडियन सिनेमा में बहुत ज़्यादा उड़ीसा को कभी मेनस्ट्रीम सिनेमा में नहीं देखे हैं। उड़ीसा एक बहुत ही बेहतरीन ब्यूटीफुल जगह है जहाँ समंदर जंगल सब है और उसको बहुत एक सुंदर तरीके से, इवन वहाँ की माइंस, वहाँ की वाटरफॉल्स, वहाँ की कल्चर, सब कुछ इस सीरीज़ में है। बिकॉज जब आप इस जगह शूट करते हैं 90% ऑफ द कहानी जब वहीं का होता है तो उसी दुनिया को दिखाते हैं। हम कोई स्टूडियोज़ में जाके या कहीं पे नहीं शूट किए। हालांकि काफ़ी तकलीफ वाली थी बिकॉज डीप जंगल में जाके भी शूट किए हैं इतने बड़े क्रू के साथ। तो आपको पूरा एक नई दुनिया देखने को मिलेगा जेंगाबरू कर्ज में। तो जेंगाबरू कर्ज की बात करें तो ये एक लोकल कहानी है लेकिन एक ग्लोबल कहानी बताती है, ग्लोबली जो हो रहा है। ये कहानी आप अफ्रीका में भी हो सकता है, ये कहानी ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है, जो हम भारत की एक स्टेट में उड़ीसा में जाके इस कहानी को दिखाए हैं। और डेफिनेटली ये एक एनवायरमेंट रिलेटेड शो है बट थ्रिलर के जॉनर में। मैसेज एक ऐसा फैक्टर्स है कि हर सिनेमा में आपको चाहे एंटरटेन करता है या करप्शन के ऊपर बोलता है। मेरे सिनेमा में तो काफ़ी हद से मोर देन मैसेजिंग मैं रियलिटी को लेके आता हूँ, जो हमारे चारों ओर होता है उसी रियलिटी को, तो उसकी इम्पैक्ट शायद ऑडियंस के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। तो सीरीज़ जो है हम इसको एक नए जॉनर में प्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे तो ये थ्रिलर है बट हम इसको क्लाईफाई के जॉनर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि क्लाइमेट फिक्शन के नाम से हम बता रहे हैं। तो आई थिंक उससे आपको एक आइडिया आ जाता है, क्लियर आइडिया आ जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ वाइब द वेब सीरीज़ इज़ गोइंग टू बी इन। उसके अलावा मेरे कैरेक्टर का नाम है प्रियमवदा दास, प्रिया, जो कि एक फाइनेंशियल एनालिस्ट है और उड़ीसा और दिल्ली में पली बड़ी है, मोस्टली लंदन में काम करती है। और उसके अलावा आई थिंक आपको देखना पड़ेगा आगे जानने के लिए क्या होता है। पहले हमने शुरू किया भुवनेश्वर में, मोस्ट ऑफ द शूट भुवनेश्वर में हुआ है। उसके अलावा हमने क्योंझर और कोणार्क और उड़ीसा के अलग अलग जगहों पे शूटिंग की है। सारे रियल लोकेशंस यूज़ करने की कोशिश की है ताकि हम जितना ऑथेंटिक रह सके उतना जितना पॉसिबल हो उतना। एंड उसके अलावा हम लंदन में भी
शूट किए हैं, जो कि शायद 4-5 दिन का शूट था, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। ऑडियंस से एक्सपेक्टेशन रखना बहुत गलत बात है पहली बात, क्योंकि पहले तो ऑडियंस जो आपसे एक्सपेक्टेशन रखती है उसको हम मिल पाएंगे या नहीं, वो थॉट मोस्टली होता है। मैक्सिमम आप ऑडियंस से यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपका मजाक ना उड़ाए बट ये टॉपिक है ऐसा नहीं कि उसको लाइटली लिया जा सकता है। तो हम होप कर रहे हैं एज अ टीम दैट कुछ इम्पैक्ट हो लोगों पे। उसके अलावा बस अच्छा काम करना है, आगे बढ़ना है। Is going to be one of my very important project in my career because the subject dealt in it is closer to my heart. I'm very much concerned about climate change, the environment. I have been part of so many activism. I know a lot of activists in South, particularly in Tamil Nadu. I was longing that this kind of film should come. Finally, it has come with Sony Liu and Nila Madhav Panda. I'm so happy about it. I am doing a character in this. It's going to be suspense, so I don't want, because there are a lot of surprises in the character. But it's a very important, it's a very pivotal character who cares about, tribals, who cares about tribals, who is very loving and caring. Very interesting. When you watch, you will know why I'm not revealing what I am doing completely. It is not about Jangabaru itself. It is a global film. This thing, whatever happening in Jangabaru, it's happening all over the world. So he has taken all the liberty to go into details, because OTT, it gives you a lot of time. So he has gone into details, brought out the soul of the story. It's not just telling the story, but getting the soul out of the story. This Jangabaru curse, it is not only with message, it is about like looking into mirror. You think you are so beautiful when you look in the mirror. No, it shows the ugliness in us, how greedy we were, how greedily we took Mother Earth to another, down to nothing. So it is more than message, I can say. It is about your own shame, greed, and responsibility.